श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भूर्य भक्तेश्वर महादेव की। षड्ज गांधार मध्यम पंचम भैवत और निषाद, इनकी उत्पत्ति से आगे भी पूरा संगीत विज्ञान तैयार हुआ। भगवान ब्रह्मा की क्रीड़ा में से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद शिव महाराज कहते हैं ऋषियों, भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक पुत्र हुए प्रजापति दक्ष। कौन हुए? प्रजापति दक्ष। और दक्ष का पहला विवाह हुआ है स्वयंभू मनु की प्रथम जो तृतीय पुत्री है प्रसूति, उसके साथ। स्वयंभू मनु की जो 5 संतानें हैं उनके नाम हैं। ये जो स्वयंभू और मनु है कहां से आए? भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग किए। उन दोनों भागों को, एक को पुरुष दूसरे को नारी के संबंध में बांधा और कहा कि अब आप जाओ और सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा के शरीर के ये 2 भाग जो हैं इन्हें मनु और शतरूपा का नाम दिया गया। महाराज स्वयंभू मनु का नाम दिया गया है। इन्हीं के द्वारा आगे भी पूरा संसार चलता है। और इनकी 5 संतानें हुई। कौन कौन सी? आकुति, देवभूति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियाव्रत। आकुति नाम की जो कन्या थी वो रुचि प्रजापति को दी गई, जहां पर यज्ञ भगवान जी ने जन्म लिया है। देवभूति कर्दम ऋषि को प्रदान की, जहां पर स्वयं भगवान कपिल जी ने अवतार लिया है। बोले कपिल भगवान की जय हो। उपहास आ रहा है तुम्हें इस बात का गर्व है कि तुम कभी भी किसी के अधीन नहीं रहे हो, तुम हमेशा स्वतंत्र रहे हो। हमेशा तुम्हारा स्वतंत्रता का स्वभाव रहा है, इसलिए तुम्हें अभिमान है। और मेरे इस रूप को देख करके तुम बड़े प्रसन्न हो रहे, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जो दशा आज मेरी है वही दशा आगे तुम्हारी भी होगी। और जिस रूप को तुमने मुझे प्रदान किया है मेरा यही रूप तुम्हारी सहायता करेगा। त्रेता युग के बीच में जाओ, तुम राम बनोगे। और जिस तरह से आज मैं अपनी भार्या के वियोग में इधर से उधर भटक रहा हूँ, तुम भी ठीक उसी तरह से अपने पत्नी के वियोग में तरह तरह की ठोकरों को
खाओगे और मेरा यही रूप भी तुम्हारी सहायता भी करेगा। आज जैसे ही नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप दिया, भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान जी ने देखते ही देखते उस माया को हटा दिया। आज नारद जी के ऊपर से जैसे ही उस माया को भगवान विष्णु ने हटाया है तो ना कोई वहां पर दीन निधि राजा है, ना कोई नगर है और ना कोई विश्व मोहिनी वो राजकुमारी है। सामने माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण जी खड़े हैं। नारद जी को जैसे ही इस बात का ज्ञात हुआ, आज नारद जी जोर जोर से रोने लगे, अरे मुझसे ये क्या अपराध हो गया। आज नारद जी जोर जोर से रो रहे हैं और विष्णु भगवान के चरणों में गिड़गिड़ा रहे, प्रभु मुझसे ये क्या अपराध हो गया। तो आज विष्णु भगवान जी कहते हैं कि नारद जी आपको अहंकार हो चुका था कि मुझसे बड़ा योगी कोई भी नहीं है और हे नारद जो अहंकार का जो अंत है वो है विनाश। इसलिए यदि तुम अहंकार को अपनाओगे तो तुम्हारा विनाश भी निश्चित है। आज तुम्हारे तप का जो प्रभाव है, जो तप जो सिद्धि तुमने की थी वो सब कुछ नष्ट हो चुकी है। आज नारद जी भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए कहते प्रभु मेरा उद्धार करो। तो आप विष्णु भगवान जी कहते यदि तुम अपना उद्धार चाहते तो भगवान शंकर की शरण में जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज देवऋषि नारद जी जब भगवान नारायण से जा रहे थे तो वहां पर रास्ते में उन्हें शिव के वो गण भी मिले। आज दोनों हाथों को जोड़कर कहते प्रभु हमारी क्या गलती थी, आप हमें माफ करिए प्रभु, हम तो भगवान शंकर से गलती है, तो शंकर भगवान की माया थी। नारद जी कहते हैं शिवगणों में आपको आशीर्वाद देता हूँ, मेरा शाप नष्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको वरदान भी देता हूँ कि पुनः आपका जन्म ब्राह्मण कुल में ही होगा। पुलस्त्य के मुनि ये जो पुत्र है वो है विश्रवा, उनके पुत्र रावण के घर में उनके घर विश्रवा के घर में तुम्हारा जन्म होगा। तुम्हारा एक का नाम रावण तो दूसरे का नाम कुंभकर्ण होगा। भगवान राघव के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। बोले रघुपति राम की जय हो। इस तरह से तुम्हारा कल्याण होगा। वहां से आगे नारद जी बढ़े, भगवान शंकर के चरणों में गए और कहते हैं प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। आज भगवान विष्णु से प्रेरित होकर के नारद जी वहां पर खड़े हैं। विष्णु भगवान और शंकर भगवान जी कहते हैं नारद जी आपकी जो तप बल है वो तभी आपको प्राप्त होगा, आपका अपराध तभी दूर होगा। विष्णु भगवान जी कहते हैं नारद जी जब आप संसार में जितने भी तीर्थ हैं शिव क्षेत्र